भाभी ऐसा नहीं है। आप भी जानती हैं भाभी कि घर में कितना कुछ चल रहा था। शादी की तैयारियों में सब लोग इतना उलझे हुए थे कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। भाभी कागज तैयार नहीं हुए तो क्या हुआ, पर हमने तो आपको वचन दिया है ना, और वो वचन हम तोड़ेंगे क्यों? बंद कर अपनी जो बड़ी बड़ी बातें। अरे तेरी कभी नियत ही नहीं थी हमें कुछ देने की। वो तो हम ही पागल थे जो तेरी बातों पर अंधविश्वास कर बैठे। भाभी आप मत कह हमें भाभी। कोई रिश्ता नहीं निभाया तूने भारती, कोई नहीं। अरे अगर दिल से मानती ना तो कदम कदम पर ना खुद हमारा अपमान करती और ना कभी अपने घर वालों से करवाती। अरे तेरी माँ जिस दिन से आई है एक मौका नहीं छोड़ा उसने हमें हमारी माँ को नीचा दिखाने में। ऐसी चमक फैलाई अपने पैसों की कि हम और हमारी माँ तो लोगों को दिखना ही बंद हो गए। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भाभी हमारी माँ के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं है कुछ ऐसा? हाँ, अरे एक घर में दो दो बहुएं, अगर उन्हें आपस में तुलना ना भी हो ना तो भी तेरी माँ करवा दे। चल बता, नहीं अगर कुछ ऐसा तो काहे तेरी माँ इतने महंगे महंगे तोहफे लाई? नहीं अगर कुछ ऐसा तो काहे तेरी माँ ने फैक्ट्री से मजदूरों को बुलवाकर केवल तुझे तोहफे दिलवाए? जानती थी ना वो, जानती थी ना कि हमारी माँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। जानती थी ना वो कि हमारी माँ की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो ये सब करे। लेकिन फिर भी जानबूझकर तेरी माँ ने ये दिखाया कि कितनी दौलत है उसके पास और कितनी गरीब है हमारी माँ जो अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं है भाभी, आप इन बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। भारती, अरे अभी अभी तो आंखें खुली है हमारी, अभी अभी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है हमको। अरे बेटा या बेटी होना तो ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद। उसमें इतना घमंड दिखाना काहे शुरू कर दिया भारती? अरे कहने को तो इस घर की बड़ी बहू हम हैं, लेकिन प्यार इज्जत सब किसको मिल रहा है क्या देख नहीं सकते हम? अरे हमने अपने आप को बदला ताकि इस घर में शांति रहे, प्यार रहे, लेकिन तू तो यही चाहती थी ना कि सब कुछ केवल तुझे ही मिले, है कि नहीं? घर में दूध में केसर मिलाया जाए तो केवल तेरे लिए, घर में अगर तोहफे आए जाए तो केवल तेरे लिए। उम्मीद से हम भी, उम्मीद से तू भी, लेकिन ऐसा जादू चलाया तूने अम्मा जी बाबूजी पर कि उनके मन में अगर चिंता हो तो केवल तेरे लिए। अरे अपने कानों से सुना है हमने उन्हें ये कहते हुए कि तेरा ख्याल रखा जाना ज्यादा जरूरी है। गौशाला का कहा है, उसे कुछ मिले ना मिले। भाभी कभी कभी कानों से सुनी बात भी झूठी हो जाती है जब उसका कोई और मतलब निकाला जाए। अभी ना ऐसी बात किसी के मन में है और ना ही कभी हमने जानबूझकर अपने लिए कुछ पाने की कोशिश की है, कभी नहीं भाभी। सामने सामने तो यही दिखता है भारती कि तूने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर कोई समझना चाहे ना, समझना इतना मुश्किल भी नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो तेरे इशारों और तेरी इच्छा की वजह से हुआ। लेकिन उसमें तेरी कोई गलती नहीं है भारती। गलती तो हमारी है, हमारी गलती है कि हम झुके, हमारी गलती है जो हमने तेरी बातों पर विश्वास करके अपने आप को बदला। लेकिन अब राम जी की भांजी अपनी हर गलती सुधारेगी। अब तेरे और घर वालों के लिए वही पुरानी गौशाला लौटेगी जो कभी धोखा नहीं खाती थी, जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। और लड़ेंगे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। याद रखना भारती, हमारा बच्चा वो तकलीफें कभी नहीं पाएगा
हमारा बच्चा वो अपमान नहीं झेलेगा जो हमने झेला है। हम अपना हक पाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी रास्ता काहे नहीं अपनाना पड़े, ठीक है ना? और ये गौशाला का नहीं, राम जी की भांजी का नहीं, एक मां का वचन है तुझसे। भाभी, याद रखना। भाभी, बहुत बुरा किया तूने भारती हमारे साथ, बहुत बुरा। राम जी की भांजी की बददुआ है तुझे। तू कभी चैन से नहीं जी पाई। तुझे और तेरे बच्चे को कभी कोई खुशी नसीब नहीं। ये बददुआ है हमारी। अरे आप आ गए, बहुत खुशी है आपको। बस बहुत बढ़िया। लीजिए ना। हाँ बात है यार, ये सारी तैयारियां मेरे लिए हो रही हैं। आज के दिन का सबसे जरूरी आदमी हूँ मैं, डमरू लाल। चलो चलो, अरे बैठे खाओ, बजाओ ना। लगता है बड़ा उतावला हो रहा है दूल्हा। देखो ना, खुद ही तैयार होके आ गया अपने संगीत में। क्या हुआ भाभी? आपके घर की शोभा कहाँ है? बुलाइए अपने बहुओं को। हाँ हाँ, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पता नहीं बस आती ही होंगी। आप लोग एक काम कीजिए ना, तब तक आप संगीत शुरू कर दीजिए। हो सकता है संगीत की आवाज सुनकर दोनों जल्दी से आ जाएं। बजाओ बजाओ। ए डमरू, तू कहाँ बैठा है? उठ, जा मुरली और मृदंग को बुला रहा। अम्मा आप भी ना, मेरे ब्याह में मैं ही काम करूंगा। दिस इज नॉट फेयर अम्मा, समझो। अरे बारिश आ जाती है, शादी में दूल्हा काम करता है, समझती नहीं है। डमरू भी एकदम मस्त बोला है। ये अभी तक तैयार होकर नीचे आई क्यों नहीं, पता नहीं। बुलाइए ना, जल्दी बुलाइए। हाँ मैं अभी आई। देखना, डमरू की शादी में इतना धूम मचाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। गौशाला, एका है, तब तक तैयार क्यों नहीं हुई? इधर आ। तो पागल हो गई है, तो बारिश में भीगी थी। अरे ऐसे बारिश में भीगेगी तो बीमार नहीं होगी का? अरे बोल ना। अब ना एक काम करते, मैं ढोलक बजाता हूँ, आंटी जी दो ना। कोई परेशानी है? क्या बात है? बोलती। माँ तुमसे कुछ पूछ रही है गौशाला।
इतने खराब मौसम में घर में बिना बताए किसी को कहाँ गई थी तुम? अरे दामाद जी, कहा बताए दामाद जी, बच्चों जैसी जिद कर रही थी, कहने लगी बारिश में भीगने का मन कर रहा है। अरे कितना समझाया हमने, सुनती ही नहीं है। क्या करे समदन जी, आप तो जानती है ना, लड़की उम्मीद से होती है तो फिर अजीब अजीब चीजें सूझती है उसे। मन पर काबू भी तो नहीं रहता, क्या करे, आप ही समझाइए ना। ये गलत है ना कौशाला, अब तुम अकेली नहीं हो जो अपनी मनमानी करो। बच्चे के लिए जो सही नहीं है उसे टालना सीखो। जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आ गए। हाँ चलो चलो, हम तैयार करके लाते, चलो 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 चलो, आओ बिटिया। लोग सब यहाँ खड़े हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मेहमानों के साथ बैठा था। आइए। कौन सी गलतफहमी की बात कर रही है तू भारती? अरे गलतफहमी तो इस घर में हमें अपनी जगह को लेकर हुई थी, तेरे और हमारे रिश्ते को लेकर हुई थी। अरे राम जी की भांजी है हम, इस घर की बड़ी बहू थे हम, लेकिन वो सब कुछ तब से बदलना शुरू हुआ जिस दिन तेरे बाप ने महलों जैसा घर दिया। पूरे परिवार की लाडली बन गई तू। अगर सच में हमारी परवाह होती ना तो तू अब तक कागज बनाकर आधी जायदाद हमारे नाम कर चुकी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू ऐसा करना ही नहीं चाहती थी। हमने अपने आप को बदला ताकि इस घर में शांति रहे, प्यार रहे, लेकिन तू तो यही चाहती थी ना कि सब कुछ केवल तुझे ही मिले। घर में दूध में केसर मिलाया जाए तो केवल तेरे लिए, घर में अगर तोहफे आए तो केवल तेरे लिए। उम्मीद से हम भी, उम्मीद से तू भी, लेकिन ऐसा जादू चलाया तूने अम्मा जी बाबूजी पर कि उनके मन में अगर चिंता हो तो केवल तेरे लिए। लेकिन अब राम जी की भांजी अपनी हर गलती सुधारेगी। अब तेरे और घर वालों के लिए वही पुरानी गौशाला लौटेगी जो कभी धोखा नहीं खाती थी, जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। और लड़ेंगे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत बुरा किया तूने भारती हमारे साथ, बहुत बुरा किया है। राम जी की भांजी की बददुआ है तुझे, तू कभी टेंशन नहीं जी पाई, तुझे और तेरे बच्चे को कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। राम जी की भांजी कभी टेंशन नहीं जी पाई और तेरे बच्चे को कभी कोई खुशी नसीब। हम यहाँ कैसे? आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको कोई चोट नहीं आई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। अरे अरे अभी लेटे रहिए। हाँ, चिंता की अब कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसे चक्कर आते रहते हैं,
ऊपर से आप बारिश में भीग गई थी। हमें आपके पति को इन्फॉर्म करना होगा। डमरू, अरे रुक, जी कौन कौन से हैं? जो भी हैं यही है मैडम, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर न लगे। क्या बात है, आज इतना खुशी का मौका है, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? देख, अगर तू ऐसी रहेगी ना तो ना तेरी बहन खुश रह पाएगी और ना ही तेरे जेठ। अब हंस से। ये भारती कहाँ रहेगी? पता नहीं आज इसने तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा दी। एक काम करना, भारती को ले आ। हाँ जाओ ना, जाओ उसे लेकर आओ बिटिया, हम यहाँ पर संभाल लेंगे सब कुछ। जा ना, जाओ जाओ। हाँ देखो कहाँ है वो बिटिया, जाओ। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैं आपके पति से बात करना चाहती हूँ। क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? वो शायद अभी यहाँ नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर, आप हमें बताइए ना क्या बात है, बताइए ना डॉक्टर, क्या बात है? देखिए, इस समय जो आपकी हालत है, ऐसे में माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। क्या? ऐसे में बस मैं आपको एक ही सलाह दे सकती हूँ, एबॉर्शन, 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 एबॉर्शन। देखिए, यही ठीक होगा, क्योंकि अगर आप माँ बनती हैं तो सिर्फ आपका बच्चा ही सरवाइव करेगा, आप नहीं। एबॉर्शन। तो
सिर्फ आपका बच्चा ही सरवाइव करेगा। बच्चा ही सरवाइव करेगा। आप नहीं सरवाइव करेंगे। 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 आप नहीं सरवाइव करेंगे।